जिस दिन कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी के उस ट्वीट का रिप्लाई किया था जिसमें राहुल गांधी ने 24 घंटे बाद उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट को इग्नोर किया था, दरकिनार किया था, जिसमें पीएम मोदी ने अजय राय के स्वास्थ्य का तुरंत हाल जाना था। मैंने उसी दिन आर फॉर राष्ट्र में बाकायदा वीडियो बनाकर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांप को दूध पिलाने वाला काम कर दिया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी का खामियाजा 1 महीने के भीतर भुगतना पड़ गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की गंदी और राहुल गांधी की घिनौनी मानसिकता का सरेराह प्रदर्शन करते हुए पकड़े गए। अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद नहीं गिरा, लेकिन उससे अजय राय कितने जमीन में गड़े हुए हैं यह जरूर पता चल गया। मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था अजय राय के कि ये वही अजय राय हैं जिन्होंने कहा था 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कि हम नरेंद्र मोदी को 20 फीट भीतर जमीन में गाड़ देंगे, प्रधानमंत्री के लिए कब्र खोद कर रखो। और ऐसे व्यक्ति के लिए जब नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बाहें फैलाकर उनके स्वास्थ्य का हाल जानने पहुंचे थे, मैंने पहली बार तो सराहना की। मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कदम वाकई में भारतीय सभ्यता का एक सीधा साधा नजारा है, एक प्रदर्शन है। लेकिन जब पीएम मोदी को अजय राय ने रिप्लाई नहीं किया और अपना अहंकार दिखाया, तब मैंने कहा था कि यह पीएम मोदी गलती कर गए और अब पीएम मोदी को सबक लेना चाहिए। आज अजय राय कैमरे में कैद हो गए। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हर तरफ अजय राय की अभद्र भाषा गूंज रही है। मोदी की दूसरे गांठ फाड़ दी, राजना जिसने गांठ फाड़ दी मोदी की। और इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। और पहली बार मैंने योगी आदित्यनाथ जी का ऐसा ट्वीट देखा है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब माफ करने की भी जो सीमा होती है ना, वो क्रॉस कर दी गई है। तो क्या ऐसे में योगी आदित्यनाथ अजय राय पर बड़ा एक्शन लेंगे? मुझे बिल्कुल लग रहा है एक बहुत बड़ा एक्शन आने वाला है और आना भी चाहिए। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो एक निचले स्तर से, मैं कहूंगा कि एक ऐसा स्तर जो स्तर भारत के 80 करोड़ रहवासियों का, निवासियों का है, वो गरीबी का स्तर, वहां से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आज देश के प्रधानमंत्री पर पहुंचे हैं पद पर, तो उनसे कांग्रेस पार्टी को प्रेरणा लेनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीख लेनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता उस इटालियन मानसिकता में बंधा हुआ है, जो इटालियन मानसिकता कहती है कि भारतीय सिर्फ और सिर्फ गुलाम हो सकते हैं। और कौन सी इटालियन मानसिकता? ये वो इटालियन मानसिकता नहीं है जो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी रखती हैं, जो भारत को, भारत के संस्कार को, भारत की संस्कृति को पूजती हैं, बल्कि ये वो इटालियन मानसिकता है जो पूरी तरह से घृणा में कहीं ना कहीं घिरी हुई है, जो भारत विरोधी साजिशों के बंधन में बंधी हुई है। अजय राय ने से पहली बार ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आज भी अजय राय ने इस भाषा का इस्तेमाल किया तो मैं साफ तौर पर कहूंगा इसके पीछे कांग्रेस पार्टी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। कांग्रेस पार्टी तो अपने गिरे हुए सबसे स्तर पर, निचले स्तर पर आ चुकी है। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश की सरकार, मैं कह रहा हूं खुलकर, केंद्र सरकार चाहे फिर वो राज्य की सरकार हो, कांग्रेस पार्टी के अपराधों को क्षमादान देती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के कृत्यों को, जघन्य कृत्यों को सिर्फ बयानबाजी में निपटाती जा रही है। यह एक दिन पूरी देश की भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे लोग हो या कोई संगठन हो या कोई नेता हो, उनके लिए एक बहुत बड़ी विपत्ति लाकर खड़ी कर रही है।
भाई जब 2022 में अजय राय ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तो उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया? जब 2024 में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तो उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया? राहुल गांधी गाली बकते हैं। प्रियंका गांधी कहती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लिस्ट क्यों नहीं निकाल लेते हैं कि उन्हें कितनी बार गाली बकी गई। मैं कह रहा हूं प्रियंका, अब ये वीडियो आप देख लीजिए, लिस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। यह आपकी पार्टी के जहां की आप प्रभारी रह चुकी हैं, जहां से आपका परिवार चुन चुनकर आता है, उस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जहां से आज भी आपके भाई अमेठी से, रायबरेली से जीत कर आए हैं। ये उस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। क्या अब भी आप बोलेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्टिम कार्ड खेलते हैं? या आप ये कहेंगी कि हां, कांग्रेस पार्टी बेशर्मी की तमाम हदों को पार कर चुकी है? उस कांग्रेस पार्टी में जहां पर एक महिला 22 सालों तक अध्यक्ष रह चुकी है, अगर उस कांग्रेस पार्टी में इस तरह की भाषा चलती है तो आप पार्टी के भीतर क्या होता होगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यह अजय राय अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए यह भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अपने ही कार्यकर्ताओं के लिए, अपने ही नेताओं के लिए, अपनी ही महिला कार्यकर्ताओं के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते होंगे, इस बात से आपको अंदाजा लग जाएगा। लेकिन देखिए, फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं होना है इस मामले में। ज्यादा से ज्यादा एक एफआईआर, अलग अलग थानों में प्रदर्शन, भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक थोड़ा सा निंदा, बस वही, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। और जब तक एक मजबूत एक्शन सामने नहीं आएगा, जब तक इन्हें उठा उठाकर जेल में नहीं भरा जाएगा, जब तक ये नहीं भाई, आप प्रधानमंत्री क्यों देखते हैं कि वो नरेंद्र मोदी हैं? अगर पीएम मोदी को लगता है, नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति को लगता है कि उन्हें कोई भी गाली दे सकता है, तो क्षमा कीजिए, आप इस वक्त देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और पीएम की गरिमा पर अगर कोई दाग लगाता है तो वो इस देश के 150 करोड़ भारतवासियों की गरिमा पर, उनके सम्मान पर, उनकी मर्यादा को लांघता है। अजय राय ने यह गाली सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं दी है, अजय राय ने यह गाली भारत के 150 करोड़ लोगों को दी है, जो इस देश के संविधान को मानते हैं, जो इस देश के कानून को मानते हैं, जो इस देश की संस्कृति को मानते हैं। यह अजय राय कांग्रेस पार्टी में फिलहाल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हो सकता है इस गाली कांड के बाद कांग्रेस पार्टी अजय राय को और बड़ी पोस्ट दे दे, उन्हें उत्तर प्रदेश का सीएम का उम्मीदवार बना दे। अभी मैं 40 मिनट पहले देख रहा था, अखिलेश साथ कर बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव की जुबान नहीं खुल रही है। अगर यही बयान किसी भाजपा नेता का भी आ गया होता तो पूरे देश में हंगामा मच गया होता, लेकिन पूरा विपक्ष इस बयान पर आज अपनी जुबान सिलकर बैठा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कानून का इस्तेमाल करे ये सरकार। पंगु अगर ये सरकार बनकर रहना चाहती है और सिर्फ सरकार को लगता है कि नहीं, हम अपने विरोधियों को बयान से बात करें, तो मुझे लगता है कि हम वही 200 साल पुरानी रीत अपना रहे हैं। अगर ताकत है तो दिखानी पड़ेगी, नहीं तो अजय राय हो, राहुल गांधी हो, सोनिया हो, प्रियंका हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी की गाली सुनकर भाजपा को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बंद कर देना चाहिए। अगले 24 घंटे में इस पूरे मामले में क्या एक्शन होगा, क्या अजय राय गिरफ्तार होते हैं, क्या अजय राय के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन या कार्रवाई होगी, मैं इस पर अपडेट देता रहूंगा। लेकिन अगर 24 घंटे के भीतर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम और आप ये मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी के भीतर सीमित रह गई है।